तो हाय दोस्तों, आपका अपने चैनल मैथ वाला हीरो में, प्यारे से चैनल मैथ वाला हीरो में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आपको पता है क्या पता है? तो दोस्तों मैंने आपको एक्सरसाइज 5.5 जिसमें इतने लंबे लंबे सवाल थे वो सारे करा दिए हैं, ठीक है। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.6। एक्सरसाइज 5.6 इसकी जो थ्योरी है ना वो ज़्यादा लेंथी है, ठीक है। मैं उसको क्या करूँगा, वीडियो को ऊपर नीचे लगा दूंगा, आप देख लेना। वैसे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ थ्योरी में क्या है कि यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्रांचलिक रूप में संबंधित हो तो प्रांचलों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है क्या करना है, मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूँ कि dy/dx ज्ञात करना है, ठीक। dy/dx ज्ञात करना है इन सवालों में। भैया हमने तो x बार किए हैं, ये t और ये थीटा फीटा मीठा पीटा कहाँ से आ गए? तो मेरे दोस्त इन सवालों में यही है। हमको क्या करना होता है, इन सवालों को देखना होता है कि ये जो है सवाल किस रूप में है, किस रूप में है, बताओ आप किस रूप में है। भैया ये t के रूप में है, ये थीटा के रूप में है, ठीक है। ये क्या है, t के रूप में है और ये थीटा के रूप में है। अब हम क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सॉरी किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। आपको याद होना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि जिसके रूप में दिया होता है उसके सापेक्ष क्या करते हैं, हम अवकलन करते हैं। कि ये देखो किसके रूप में दिया है, आप बोलोगे t के रूप में दिया है, तो क्या करोगे, t के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे, ठीक है। t के सापेक्ष अवकलन करने पर जब मेरे दोस्त जब इसमें t के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो x बराबर क्या दिया है हमारा 2a t² है, ठीक है। 2a t²। जब इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, मैंने आपको बताया था जब मैंने अवकलन शुरू कराए थे कि जिसके हम सापेक्ष अवकलन करते हैं उसको हमेशा हम क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो जब हमने t के सापेक्ष अवकलन किया है तो t को हम नीचे नहीं लिखेंगे। आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिखोगे। जब हम इसका dy/dx/dt और 2a का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2a क्या है, आप बोलोगे कांस्टेंट वैल्यू, इसको आगे निकाल लो और dt और t² बचा, क्या बचा, t², ठीक है। तो dx/dt बराबर क्या आ जाएगा 2। और आपको पता है कि मेरे दोस्त dy/x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n आगे आ जाता है, x और n-1 होता है, तो 2 को आगे ले आएंगे और t, ठीक है, 2t हो जाएगा। जब 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा, dx/dt बराबर 4at आ जाएगा, यही आएगा ना, 4at आ जाएगा। अच्छा अब करते हैं दूसरा y वाला करते हैं, क्या करें, y वाला नीचे लिखते हैं। तो y बराबर क्या है, y/a तो जब हमने तो t के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया है ना पूरे का, तो क्या है, तो क्या आ जाएगा, dy/dt आ जाएगा बराबर a आगे आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है a। तो dy/dt और t की पावर 4 क्या है, t की पावर 4, तो dy/dt बराबर a। तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n को आगे ले आएंगे और n-1 मतलब 3 आ जाएगा, ठीक है। तो dy/dt क्या आ जाएगा, 4at की पावर 3, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हमसे क्या बोला है उसने कि dy/dx ज्ञात करना है हमको, ये तो हमने निकाल दिया भैया। अब dy/dx को निकाल दो, तो निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। क्या निकालना है, dy/dx, ठीक है। जब हम इस रूप के सवाल देखते हैं ना, ठीक है, पहले हम क्या लेते हैं, dy/dx निकालने के लिए पहले लेते हैं y वाला फंक्शन, क्या लेते हैं, y लेते हैं पहले y। तो dy/dt क्या है 4, या ऐसा कर लो, पहले लेते हैं y, dy/dt। अब x क्या है, x है dx/dt, ठीक है। अब dx से dx खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, dy/dt बचेगा, सॉरी dx है ये, dx मैंने x से खत्म कर दिया मैं भी यार, dx/dt, dt से dt कैंसिल, क्या बचा, dx बचा, और dy/dx। अब देख लो क्या है, या एक काम करो यार, मैंने तो बिना बात दिए कैंसिल कर दिया, गर्मी पड़ रही है ना, दिमाग खराब हो रहा है। देखो पहले हम y वाला पद लेते हैं, dy/dt, और नीचे क्या है, dx/dt, ठीक है। dy/dt हमने क्या निकाला है, 4 a t की पावर 3 अपॉन
डी एक्स अपन डी टी क्या निकाला है 4a t निकाला है। 4a से 4a कैंसिल और एक t से एक t कैंसिल, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा t की पावर होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब दूसरा सवाल करेंगे। वो क्या करेंगे, आपको ये पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। अब करेंगे दूसरा सवाल। तो किसके साथ, देखो सही से समझना, किसके रूप में दिया है। अब बोलोगे थीटा के रूप में है। किसके रूप में, थीटा के रूप में है। तो इसका क्या करोगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करोगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, जब हम थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो x बराबर क्या है a cos थीटा। तो क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। क्या है, जब बोलो भैया ये cos थीटा, ए को हम आगे ले आएंगे। क्यों ले आएंगे, क्योंकि भैया कॉन्स्टेंट वैल्यू cos थीटा आ जाएगा। डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए cos एक्स डी वाई अपॉन डी थीटा का डी वाई अपॉन डी थीटा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है। आप बोलो भैया माइनस साइन थीटा। क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का ए साइन थीटा, माइनस का ए साइन थीटा आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, वो सॉरी डी एक्स अपॉन डी थीटा। क्योंकि यार डी वाई अपॉन डी एक्स से करें ना, कन्फ्यूज हो जाते हैं। वाई बराबर क्या है, वाई बराबर क्या है वी कोस थीटा। जब इसका करेंगे हम डी अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, बी आगे ले आएंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू है। डी थीटा बराबर कोस थीटा आ जाएगा और डी वाई अपॉन डी थीटा बी क्या होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और डी अरे यार डी 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 वाई अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस वी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको क्या बताया है भैया, क्या बताया है आपने, तो मेरे दोस्त मैंने बताया है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने बताया है कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए पहले हम क्या लेते हैं, वाई लेते हैं। क्या लेते हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है, डी वाई अपॉन डी थीटा। फिर लेते हैं एक्स डी एक्स अपॉन डी थीटा लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है बताओ जल्दी। अब बोलो भैया ये है माइनस वी साइन थीटा है, अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या है, अब बोलो भैया माइनस ए साइन थीटा है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा से साइन कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, v अपॉन ए क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ पर करता हूँ मैं, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या निकल के आ जाएगा, v अपॉन ए। ठीक है, b अपॉन ए, यही आपका क्या हुआ, आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त की पहला और दूसरा सवाल आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब करते हैं तीसरा सवाल, करते हैं एक्सरसाइज 5.6 का तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा अभी शान करके आया हूँ भैंसों की, अगर हम तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल क्या है कि मैंने आपको बताया, सवाल यही है, मैं लिख के चला गया था, पता नहीं गलत सही है, हाँ सही है। मैंने आपको बताया था जिस रूप में होती है उसी के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो मेरे दोस्त तो ये किस रूप में है बताइए, आप बोलोगे टी के रूप में है, तो टी के सापेक्ष आप अवकलन कर दो। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, जब हम टी के सापेक्ष अवकलन, तो पहले देखो x बराबर क्या है, साइन टी। जब हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो टी डी एक्स अपॉन डी टी बन जाएगा, डी टी नीचे का डी टी। मैंने आपको बताया है जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है। आप बोलो भैया याद है, साइन टी का क्या बन जाएगा, कॉस टी बन जाएगा। अब क्या है, y बराबर क्या है, y बराबर है कॉस 2t। जब इसका अवकलन करेंगे डी वाई अपॉन डी टी बन जाएगा, तो डी अपॉन डी टी। ये यार एक्स आ रही है हर बार, क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 से 5.5 में एक्स के सापेक्ष क्या है ना, इसलिए हर बार एक्स आ रही है नीचे। डी वाई अपॉन डी टी कॉस 2t बन जाएगा, और डी वाई अपॉन डी टी क्या है, cos 2t। तो cos डी वाई अपॉन डी एक्स मान लो, चलो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब बोलो भैया माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स। एक्स कहाँ है भैया इसमें, तो 2t जो है इसको x मान लो, तो क्या बन जाएगा, cos x बन जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप बोलो भैया माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x क्या है, 2t है। और मैंने आपको बताया था जिसको हम x मानते हैं उसका क्या करते हैं, दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका दोबारा करो, d अपॉन डी टी 2t कर लो, चलो 2t है, तो डी वाई अपॉन डी टी बराबर माइनस साइन
2t, दो क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी, और t यहाँ पर क्या बचेगा dy/d, और t बचेगा जो कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। ठीक है, उसको लिखो या मत लिखो आपके ऊपर है, चलो लो यार लिख लो। ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा 1 से। तो dy/dt तो क्या बन जाएगा -2 और sin 2t बन जाएगा। ठीक है, dy/dt क्या बन जाएगा -2 sin 2t बन जाएगा। अरे यार हम 2 सवाल ले लेते, चौथा और ले लेते, इसको हमने गलती करी। चलो कोई नहीं, दोबारा ले लेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया है कि dy/dx निकालने के लिए पहले क्या लेते हैं हम y लेते हैं। क्या लेते हैं y, तो dy/dt, अब नीचे क्या लेंगे dx/dt बराबर dy/dt क्या है माइनस क्या है, यहाँ पर करते हैं नीचे dy/dt क्या है, अब बोलो भैया -2 sin 2t है, -2 sin 2t अपॉन dx/dt क्या है, तो dx/dt है cos t, क्या है cos t, क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो मेरे दोस्त अब करते हैं चौथा सवाल करते हैं। अब करते हैं चौथा सवाल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वो कहीं 1 से लेकर 3 तक सारे सवाल आपके समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो आपके भाई ने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर अपने डाउट को तुम क्लियर कर सकते हो। क्या करना है, व्हाट्सएप पर सीधा क्या करना है, फोटो को भेजना है जिस सवाल में आपको दिक्कत आ रही हो। ठीक है, आपका भाई आपके साथ है, चिंता नहीं लेने का। देखो और क्या करना है हमको, x मैंने आपको बताया है कि जिस रूप में होता है हम उसके सापेक्ष अवकलन करते हैं। जिस रूप में हमारा सवाल होता है हम उसके सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो किस रूप में है, आप बोलोगे t के रूप में, तो कर दो तो मेरे भाई t के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करने पर तो x बराबर क्या है 4, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो dx/dt आ जाएगा, 4 को हम आगे ले लेंगे तो dt बनेगा, dx/dt क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि d/dt क्या होता है 1 होता है, डिफरेंशिएशन 1, जब हम 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, अब क्या है y बराबर क्या है, y बराबर 4/t। अब लोग भैया इसमें अंश और हर का फॉर्मूला लगा दो, अंश और हर का क्या करो फॉर्मूला लगा दो। तो मेरे दोस्त इसमें हम क्या करें, अंश और हर का फॉर्मूला लगाएंगे तो यार लेंदी हो जाएगा सवाल, बहुत लेंदी हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको टी को ना ऊपर ले जाते हैं। जब हम टी को ऊपर ले जाएंगे तो 4t की पावर माइनस में आ जाएगा। किसमें कहा, किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी ऊपर जाने के बाद। अब करता है इसका डिफ्रेंशिएशन, तो dy/dt 4 को आगे जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, d-1। ठीक है, आपने क्या करा होगा dy/dx और x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है nx और n की पावर x होता है। जब हम इसको नीचे सॉल्व करेंगे तो dy/dx आ जाएगा, और 4 हमारे साथ पास है ही, और माइनस x की पावर n, x मतलब t ये क्या है, -1 क्या है n है, तो हम n को क्या करते हैं आगे ले जाते हैं, तो -1 जो है आगे आ जाएगा, और x मतलब t जो है ये आ जाएगा। अच्छा, और n-1 मतलब n क्या है -1 और -1 हो जाएगा, तो dy/dx बराबर क्या आ जाएगा 4, और क्या आ जाएगा -4 और t का होल स्क्वायर, dy/dx -4 ऊपर लिखता हूँ, अगर नीचे ना दिखे तो आपको, तो यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, नीचे ना दिख रहा हो तो यहाँ पर लिखता हूँ, चिंता नहीं लेने का। तो dy/dx क्यों करेंगे, t आएगा नीचे, t और t। देखो 4 हमारे पास है ही, तो मैंने x की पावर n का फॉर्मूला अभी लिखवाया था, n को हम आगे ले आते हैं, ये तो हो गया फॉर्मूला, तो -4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा -4 बन जाएगा, और -1 और -1 माइनस मैंने आपको क्या बताया था, माइनस क्या होता है दुश्मन, और माइनस क्या होता है दुश्मन, तो दुश्मन क्या होते हैं, दोस्त होते हैं, क्या होते हैं दोस्त, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस सीधा याद रखो, माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो चिन्ह किसका आता है माइनस का आता है भाई। दोस्त और दुश्मन में मत पढ़ो तुम। अब क्या निकालेंगे हम, dy/dx निकालेंगे, तो हम क्या लेते हैं, हम पहले y लेते हैं, तो क्या लेते हैं फिर x लेते हैं, आपको पता है। आप बोलो भैया हमको तो पता है, बस आप सवाल करवाओ। तो dy/dt क्या है -4 और t की पावर -4 है, यही तो है, और dy/dx क्या है 4 है, क्या है 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल, क्या आ जाएगा, हाँ 4 से 4 कैंसिल। अब सही से समझना है, ये क्या है -t -2 है, ठीक है,
माइनस टी की पावर -2। ऐसा यार अच्छा सा नहीं लग रहा मुझे। मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस टी की पावर -2 को नीचे ले जाता हूँ, dy/dx अच्छा लगाने के लिए मलूक सा, ठीक है। और माइनस का एक बचेगा, नीचे आके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, -1/t का होल स्क्वायर, ठीक है। -1/t का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। कितना गंदा लग रहा था ना ये, अब देखो कितना अच्छा सा लग रहा है, मलूक सा प्यारा सा बालक। यही आपका क्या होगा मेरे दोस्त, आंसर होगा। तो दोस्तों अब करते हैं 5वां सवाल। अब करते हैं 5वां सवाल। गारंटी के साथ कह रहा हूँ किसी सवाल में दिक्कत नहीं आने दूंगा, शर्त लगा के कह रहा हूँ, 500 रुपये की, किसी सवाल में दिक्कत आएगी नहीं, पक्का कह रहा हूँ। देखो x बराबर कोस, 5वां सवाल है क्या है कि x बराबर कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, y क्या है, y है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो हम क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है भैया। थीटा के सापेक्ष क्यों किया है बता तो दो। तो मेरे दोस्त मैंने आपको क्या बताया है कि जिस रूप में सवाल होगा, किस रूप में है भैया, थीटा के रूप में, थीटा के रूप में, तो हम थीटा के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे। और का किसके, और का PNOMP के सापेक्ष करेंगे। जब हमको थीटा दिया है तो थीटा के सापेक्ष ही तो अवकलन करेंगे। आप बोलोगे भैया बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो क्या है, तो x बराबर क्या है, कोस 2 थीटा माइनस कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा। सब मजा तो इस सवाल में आएगा, वो तो फर्जी सवाल थे, वो तो क्या थे, फर्जी सवाल थे, फर्जी। dy/d थीटा बन जाएगा। जब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, तो dx/d थीटा, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, dy/d थीटा, और कोस थीटा का क्या होता है, आप बोलोगे माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस d/d थीटा कोस 2 थीटा का क्या होता है, जल्दी बताओ भैया, आप बोलो माइनस साइन थीटा होता है, मतलब माइनस साइन x होता है। x हमने किसको माना है, 2 थीटा को माना है। अब क्या करेंगे, हम जिसको x मानते हैं उसका क्या करते हैं, दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो dx/d थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो साइन 2 थीटा, और ये कितना होगा बताओ, 2 और थीटा, और क्या बन जाएगा 1, क्यों dy/d दो हमने आगे ले ली, और dy/d थीटा क्या होता है, 1 होता है। डिफरेंशिएशन dx/d थीटा बराबर माइनस साइन थीटा और प्लस 2 साइन और 2 थीटा, ये क्या आ जाएगा, dx/d थीटा आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे, y निकालेंगे, y और रुपया पाई, तो y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा होता है। तो dy/d थीटा बराबर dy/d थीटा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये तो होता है। और dy/d थीटा, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/d थीटा, d/d थीटा साइन थीटा क्या होता है, आप बोलो भैया कोस थीटा डिफरेंशिएशन होता है, माइनस d/d थीटा साइन 2 थीटा का क्या होता है, भैया साइन 2 थीटा का नहीं पता पर साइन थीटा का पता है, तो बता दो उसका ही क्या कोस थीटा होता है। बेशक आप क्या करो, थीटा क्या मान लो, 2 थीटा को थीटा मान लो, ये बात, तो क्या होता है कोस 2 थीटा, थीटा हमने किसको माना, इसको माना है 2 थीटा को, जिसको हमने जैसे मैंने बताया था, जिसको हम x मानते हैं उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, और जिसको हमने थीटा माना है उसका भी दोबारा डिफरेंशिएशन होगा। अब बोलो भैया सही बात है, बिल्कुल उसका भी होगा। नहीं, अगर इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे तो ये नाराज़ हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा हमसे। तो माइनस कोस 2 थीटा और 2 थीटा का 1 होता है डिफरेंशिएशन, तो dy/d थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा आ जाएगा। आप बोलो भैया इतना तो समझ में आ गया, आप जल्दी से dy/dx निकाल दो, तो बिल्कुल निकालेंगे। जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म मेरे दोस्त, आका नहीं दोस्त, तो dy/dx निकालेंगे। पहले हम क्या लेते हैं, y लेते हैं, और फिर क्या लेते हैं, x लेते हैं, x लेते हैं। अब देखो dy/d थीटा हमने क्या है, क्या निकाला है, तो निकाला है कोस थीटा माइनस 2 कोस और 2 थीटा अपॉन dx/d थीटा क्या निकाला है, देखो सही से देख लिया, चलो तो आ गया, सही है ना, बिल्कुल आंसर यार सही आना चाहिए, साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो dy/dx क्या निकल के आ गया, कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन माइनस साइन
थीटा प्लस 2 साइन थीटा। यही आपका क्या हुआ आंसर होगा। बुक में जल्दी से मिला लो, उत्तर खोल लो, जल्दी उत्तर माला खोल के देख लो। करेंगे छठा सवाल। उम्मीद करता हूँ वो 5वां सवाल आपको समझ में आ गया होगा, दिमाग में उतर गया होगा। ठीक है, अब करते हैं, अच्छा लग रहा है इसमें तो। अब करते हैं छठा सवाल करते हैं। क्या है, एक्स बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई बराबर ए बन गई इसमें तो 1 प्लस कोस थीटा और थीटा माइनस, हाँ सवाल यही है। ठीक है, अब करते हैं किसके सापेक्ष क्या दिया है, किसके रूप में दिया है, थीटा के रूप में दिया है। सवाल किसमें है, थीटा के रूप में है। तो कर दो तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष करो तो हाथ पर देखो पेन करनी चल रही है, पता नहीं कैसे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x बराबर क्या है, a थीटा माइनस साइन थीटा, a थीटा माइनस साइन थीटा। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, a को हम आगे ले लेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा और थीटा माइनस साइन थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा और a थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, एक साइन डी वाई डी अपॉन डी थीटा और साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। वाई बराबर क्या दिया है, ए 1 प्लस कोस थीटा दिया है। ओके, आप बोलो भैया बहुत बढ़िया, ओके डन, बोलो भैया डन। तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए को आगे ले आएंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा 1 प्लस कोस थीटा और डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए। एक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक का डिफरेंशिएशन होता है 0 और कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो प्लस माइनस का बन जाएगा माइनस बन जाएगा, माइनस थीटा बन जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर क्या होता है, माइनस को आगे लाएंगे तो माइनस ए साइन थीटा बन जाएगा, माइनस ए साइन थीटा बन जाएगा। आप बोलो भैया सही बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, चलो तो आगे सोल्व करते हैं। क्या निकालते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स तो हमको निकालना है। तो क्या लेते हैं, पहले वाई लेते हैं और फिर क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं, एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी थीटा क्या निकला है, माइनस ए साइन थीटा। क्या है, माइनस ए साइन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या है, ए 1 माइनस कोस थीटा। अगर आप चाहो तो ए से ए को कैंसिल कर दो, डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर, अरे अब कहाँ से डी थीटा आ गया, एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर एक काम करो, वैसे तो आपका यही आंसर है। अगर भैया आप बोलोगे कि भैया इसको आगे सॉल्व करा दो, तो आगे सॉल्व करा दूंगा कि मुझे लग रहा है फॉर्मूला बनना है। यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है, मुझे दिख रहा है कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कोस थीटा अपॉन 2 होता है, और 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है बताओ, 2 साइन उसके थीटा अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो लगाते हैं उस फॉर्मूले को, दिक्कत क्या है, जब दिख रहा है तो लगा दो। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है तो -2 साइन थीटा अपॉन 2 और कोस थीटा अपॉन 2 होता है, और 1 माइनस कोस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होता है। ठीक है, ये होते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा अपॉन 2 से एक साइन थीटा अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बोलो भैया बिल्कुल हो जाएगा। और डी वाई अपॉन डी एक्स और क्या वो बचा, ऊपर बचा साइन थीटा अपॉन 2 बचा, और नीचे क्या बचा, ओहो ऊपर क्या बचा, कोस थीटा अपॉन 2 बचा, और नीचे क्या बचा, जब एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, ये उसका ईयर था तो एक साइन बचा ना, तो साइन और थीटा अपॉन 2 बचा। तो मैंने आपको बताया है कोस अपॉन साइन का होता है, आप बोलोगे कोट होता है, कोट एक्स क्या होता है, कोट थीटा क्या है, कोट थीटा है थीटा अपॉन 2। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर नहीं करना, यहाँ तक नहीं करना चाहते तो आपका आंसर यहाँ पर भी सही है, आपका आंसर क्या है, यहाँ पर भी सही होगा। तो भैया इसको फॉर्मूले को लिखवा दो आप, तो बिल्कुल लिखवाएंगे। देखो साइन एक्स मान लो, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, या साइन एक्स नहीं तो थीटा मान लो, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कोस थीटा अपॉन 2। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताना 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कोस थीटा अपॉन 2। तो 1 माइनस कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है
2 साइन उसके थीटा अपॉन 2, और कॉस अपॉन साइन थीटा जो होता है वो होता है कोट थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो होता है वो होता है टेन थीटा। ठीक है, इनको आपको याद रखना है फॉर्मूले को। ठीक है ना। अब हम चलते हैं